हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे शिलालेख और विषय के बारे में, यानी कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसके बारे में जानेंगे और किस किस विषय पर यह शिलालेख कहा गया है यानी कि लिखा गया है उसके बारे में आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अशोक के अभी तक जितने भी शिलालेख लिखे गए वो शिलालेखों की संख्या कितनी है? 13 आपका है। कितना है भैया आपका? वो 13 है। बारी बारी से इन 13 शिलालेख और इसके विषय यानी कि किस बारे में चर्चा किया गया है इन शिलालेखों में उसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे आपका पहला आ जाता है, ठीक है, एक से स्टार्ट करते हैं। पहला शिलालेख में क्या लिखा गया है? तो पहला में लिखा गया है कि पशु बलि की निंदा के बारे में लिखा गया है। यानी कि ये कहा गया है इसमें कि जितने भी पशुओं की बलि पहले दी जाती थी उसको अनिंदा यानी कि उसको अच्छे भाव से नहीं देखा गया है, उनको रोक लगाने के लिए इसमें लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है उसमें? तो पशु बलि की निंदा के बारे में उसमें आपका लिखा गया है पशु बलि की निंदा के बारे में उसमें लिखा गया, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर शिलालेख जो है। दूसरा नंबर में क्या कहा गया है? तो दूसरा नंबर में कहा गया है कि आपको पशु और मनुष्यों की चिकित्सा के बारे में, यानी कि कहीं पर भी जंगल में कोई पशु या पंछी जा रहे हैं, उनको कोई चोट लग जाती है तो उनको मरहम पट्टी करने के लिए या कोई भी मनुष्य जो बीमार पड़ता है उसको देख रेख करने के लिए इसमें चर्चा किया गया है। यानी कि पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा से संबंधित इसमें चर्चा किया गया है। यानी कि आपका पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा का वर्णन इसमें किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका चिकित्सा का वर्णन किया गया है दूसरा नंबर में। उसी प्रकार आपका तीसरा आ जाता है। तीसरा जो शिलालेख में उसमें कहा गया है क्या? पहला में आपका तो पशु बलि की निंदा, दूसरा में पशु और मनुष्यों की चिकित्सा संबंधित। तीसरा शिलालेख में कहा गया है कि जितने भी बड़े अधिकारी यानी कि जितने भी राज्य के बड़े अधिकारी हैं वो क्या करें कि हर 5वें वर्ष अपने राज्य के दौरे पर जाए। यानी कहने का मतलब कि जितने भी अधिकारी है हर 5वें वर्ष यानी कि राज्यों के निरीक्षण करने के लिए जाए, यानी कैसा मनुष्य जीवन यापन कर रहा है, क्या क्या उनको कठिनाइयां है, ये सबको दूर करने के लिए हर 5वें वर्ष को क्या जाए? दौरे पर जाए, ठीक है। तो उच्च अधिकारी यहाँ पे लिख देते हैं उच्च अधिकारी हर 5वें वर्ष उच्च अधिकारी हर 5वें वर्ष कहाँ जाए भैया? तो दौरे पर जाए, यानी कि राज्यों के दौरे पर जाए। ये क्या होता है आपको बता दें कि जितने भी अभी इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है बिहार सीजीएल का, या अभी सीजीएल 4 भी आने वाला है, बिहार दुर्गा का नया वैकेंसी भी आने वाला है, उन सबों में ये क्वेश्चन पूछता है जिसमें हम लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिलालेख तीसरा शिलालेख में क्या कहा गया है, पांचवा में क्या कहा गया है। तो उसी से संबंधित आप सोचे कि आप लोग को पूरा बढ़िया से इसको क्लियर करके बता दें। पहला में कहा गया है पशु बलि की निंदा, दूसरा में मनुष्य और पशु की चिकित्सा के बारे में कहा गया है, तीसरा में कहा गया है कि उच्च अधिकारी हर 5वें वर्ष का अपने दौरे पर जाए, ठीक है। उसके बाद चौथा में कहा गया है आपका कि धम घोष की जगह पे भेरी घोष का प्रयोग करना है। क्या कहा गया है भैया? आपका धम घोष की जगह पर आपका धम घोष की जगह है आपका क्या चीज का प्रयोग करना है? आपका भेरी घोष का प्रयोग करना है। भेरी घोष का प्रयोग करना है, ये आपका चौथा में कहा गया है। इसी प्रकार पांचवा में आपका क्या कहा गया है? तो पांचवा शिलालेख में कहा गया है धर्म महामाटों की नियुक्ति, यानी कि पहले एक धर्म महामाट की नियुक्ति की जाती है। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वो राजा को सलाह देते थे, ठीक है। यानी कि एक बोल सकते हैं पढ़े लिखे ब्राह्मण है या पंडित इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो राजा को सलाह या देने के लिए या राजस्व को उनको मतलब राज के बारे में सारा चीज बताने के लिए धर्म महामाटों की नियुक्ति की जाती है। तो पांचवा शिलालेख में क्या कहा गया आपका? धर्म महामाटों की नियुक्ति, ठीक है। धर्म महामाटों की नियुक्ति कहा गया है। यहाँ ये अपने कॉपी पर सारा नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपका छठा शिलालेख में क्या कहा गया भैया? जब धर्म महामाटों की नियुक्ति कर देते हैं तो छठा में हो जाता है आपका आत्मनियंत्रण की शिक्षा देना। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा देना। छठा में कहा गया है आत्मनियंत्रण की आपका हो जाता है शिक्षा देना।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शिक्षा देना। देखिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं, क्या याद करने के लिए। पहला में तो दिया गया है पशु बलि की निंदा, दूसरे में कहा गया है कि पशु और मनुष्य की चिकित्सा के बारे में, तीसरा शिलालेख में कहा गया है कि हर उच्च अधिकारी हर 5वें वर्ष दौरे पर, राज्यों के दौरे पर जाए। चौथा में कहा गया है धम घोष की जगह पे भेरी घोष, धम घोष की जगह पर, सॉरी भेरी घोष की जगह पे धम घोष यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे भेरी घोष की जगह पे आपका धम घोष कहा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भेरी घोष की जगह पे आपका धम घोष किया गया है। पांचवें में कहा गया है कि धर्म महामातों की नियुक्ति। छठा में क्या कहा गया है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा देना। जैसे ही आप धर्म महामातों की नियुक्ति करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी गांव के समाज के लोग हैं उनको या सैनिक है उनको आत्मनियंत्रण की शिक्षा देना। ये हमको आपको याद करने के लिए चीज बता देते हैं। धर्म महामातों की नियुक्ति आप करते हैं तो वही लोग क्या करते हैं कि अपने सारे जितने भी सैनिक हैं उनको आत्मनियंत्रण की शिक्षा देते हैं। उसके बाद 7वां शिलालेख क्या कहता है, 7 नंबर और 8 नंबर ये दोनों जो शिलालेख है वो सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन के बारे में इसमें दिया गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन 13 शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है तो आपका ये 7 और 8 नंबर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अशोक के जितने भी वो तीर्थ यात्रा किए हैं उस सबके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो 7 और 8 नंबर जो है वो आपका हो जाता है अशोक का तीर्थ यात्रा से संबंधित, ठीक है, अशोक के तीर्थ यात्रा से संबंधित इसमें आपका बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद 7 और 8 के बाद आ जाता है 9 नंबर। जैसे ही आप अशोक जो तीर्थ यात्रा करके आते हैं 9 नंबर में क्या करते हैं, देखिए याद करने के लिए आपको बताएंगे। 9 नंबर में आपका प्रयोग क्या किया गया है, 9 नंबर में सच्ची भेंट और उपहार के बारे में चर्चा किया गया है। क्या चीज भैया आपका, सच्ची भेंट और उपहार, सच्ची भेंट और उपहार के बारे में कहा गया है के बारे में चर्चा किया गया था। देखिए क्या होता है यहाँ से, देखिए 5 नंबर में धर्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं, 6 नंबर में वही धर्म महामात्र सैनिकों को क्या करते हैं, आत्मनियंत्रण की शिक्षा देते हैं। फिर उसके बाद 7 और 8 नंबर में अशोक कहाँ चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं। फिर जैसे ही 9 नंबर में आप उधर से और तीर्थ यात्रा करके आते हैं 9 नंबर में सच्ची भेंट और उपहार देते हैं याद करने के लिए। क्या करते हैं, सच्ची भेंट और उपहार देते हैं। फिर आपका 10 नंबर में क्या आ जाता है, 10 नंबर में आपका आ जाता है धर्म की व्याख्या। क्या हो जाता है आपका, धर्म की व्याख्या हो जाता है। फिर 10 नंबर में आपका हो जाता है, सॉरी 10 नंबर में देखिए क्या हो जाता है, 9 नंबर में तो वो सच्ची भेंट और उपहार के बारे में आपने जान लिया। 10 नंबर में हो जाता है कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं क्या प्रजा के हित में सोचें। जैसे कि हमने यहाँ पे तीसरा नंबर में देखा था उच्च अधिकारी 5वें वर्ष अपने राज्यों के निरीक्षण में जाए, उसी प्रकार 10 नंबर में आपका हो जाता है जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो प्रजा के बारे में सोचे कि हमारी प्रजा कैसे जी रही है, कोई कष्ट नहीं है, इन सबों के बारे में सोचना है, यानी नगर के बारे में सोचना है। तो उच्च अधिकारी जो है आपका अधिकारी क्या करे, प्रजा के हित में सोचे। अधिकारी आपके प्रजा के हित में सोचना है, प्रजा के बारे में सोचना है, ठीक है, प्रजा के बारे में सोचना है इनको 10 नंबर में कहा गया है। देखिए 10 नंबर में कहा गया जैसे ही अशोक 7 और 8 में तीर्थ यात्रा करके आते हैं 9 नंबर में इनको सच्ची भेंट और उपहार देते हैं और बोलते हैं फिर 10 नंबर में कि भैया क्या करो कि अपने जितने भी गांव समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे नगर है, प्रजा है, उनके बारे में आप लोगों को सोचना है कि उनका जीवन यापन कैसे किया जाए। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, 11 नंबर में लिखा गया आपका कि धर्म की व्याख्या। क्या किया गया आपका, धर्म की व्याख्या, ठीक है, धर्म की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या होता, चौथा नंबर में होता भेरी घोष की जगह पर धर्म घोष का प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पे 11 नंबर में हो जाता है इसी धर्म की आपका व्याख्या किया गया है, ठीक है, व्याख्या किया गया है। उसका 11 नंबर क्या बोलता है, 12 नंबर में कहा गया है कि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था कि 5 नंबर में धर्म महामात्र की नियुक्ति, यहाँ पे 5 नंबर में धर्म महामात्र नियुक्ति हो जाता है, लेकिन फिर 12 नंबर में क्या होता है, अब यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ दिया जाता है, यानी वो क्या है कि स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है भैया आपका तो स्त्री धर्म महामात्र की
नियुक्ति के बारे में कहा गया है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि 5 नंबर में सिर्फ महामात्रों की नियुक्ति यानी कि पुरुष के बारे में, और 12 नंबर में क्या बोला है कि धर्म में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में। और लास्ट में क्या बोला है 13 नंबर में, यहाँ पे देखिए 13 नंबर आपको बता देते हैं। देखिए 13 नंबर में हम आपको बताते हैं कि इसमें लिखा गया है, सॉरी हमने क्या बोला था कि 7 और 8 नंबर सबसे 7 में अशोक का तीर्थ, 13 नंबर में हो जाता है कि अशोक सबसे बड़ा कलिंग युद्ध के बारे में क्या हो जाता है यहाँ पे आपका कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध की व्याख्या इसमें किया गया है। फिर उसका अशोक का हृदय प्रति मतलब परिवर्तन, जैसे ही वो कलिंग युद्ध करते हैं उसका अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक हृदय परिवर्तन के बारे में कहा गया है, ठीक है, हृदय परिवर्तन। फिर उसके बाद आ जाता है इसी में यमन राजाओं का उल्लेख किया गया है, यमन राजाओं का उल्लेख है इसमें, ठीक है, यमन राजाओं का उल्लेख है। इस प्रकार आपका अशोक द्वारा लिखे गए 13 शिलालेख है। हम आपको बताते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।